अस्सलाम वालेकुम। चीन का जब भी नाम लिया जाता है तो जहन में टेक्नोलॉजी, तरक्की और दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क जहन में आता है। लेकिन इस सब के साथ साथ इस आबादी में मुसलमानों की भी तादाद मौजूद है, जिसे मुस्लिम चीन कहा जाता है। लेकिन इस बारे में बहुत कम बात की जाती है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मुस्लिम चीन की। चीन में रहने वाले मुसलमान कहाँ से हैं और कब से रह रहे हैं। मगरबी तंजीमों का कहना है कि चीन मुसलमानों पर तशद्दुद करता है। चीन के किन शहरों में 90% तक आबादी मुसलमानों की है और कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। चीन के मुसलमानों की शादियों की तकरीबात कैसी होती हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आखिर में आपको दिखाएंगे चीन की टेक्नोलॉजी, जिसे देखने के बाद लगता है कि चीन 2050 में जिंदगी गुजार रहा है। चलिए अब निकलते हैं चीन के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, चीन में मुसलमानों की आबादी कदीम ज़माने से आबाद है। यहाँ मुख्तलिफ नस्लों के मुसलमान रहते हैं, खास तौर पर मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में रहते हैं। चीन में मुसलमानों के सबसे बड़े दो ग्रुप हैं, वीगर नस्ल और हुई नस्ल। आपको सुनकर हैरानी होगी, चीन में मुसलमानों की तादाद 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। मुसलमान सदियों से चीन का हिस्सा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही अरब ताजर जब शाहर रेशम के जरिए चीन आए तो इस्लाम फैलने लगा और सन 1000 तक मुस्तकिल तौर पर मुसलमानों की आबादियां कायम हो गईं। आज मुल्क में मसाजिद की तादाद 2,30,000 से भी ज़्यादा है और 50,000 से ज़्यादा आइमा इकराम वगैरह मौजूद हैं। लेकिन 1990 से मगरबी मीडिया ये दावा करता है यहाँ मुसलमानों के साथ जुल्म किया जाता है, इन्हें मजहबी आज़ादी नहीं दी जाती। खास तौर पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहती हैं कि मुसलमान यहाँ बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि चीन इस बात की तरदीद करता है कि ये सिर्फ दुश्मन ताकतों का प्रोपेगेंडा है। चलिए आज हम चीन के मुस्लिम इलाकों का विजिट करते हैं और देखते हैं इनमें कितनी हकीकत है। वैसे एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, मगरबी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों को चीन में मुसलमानों पर जुल्म नजर आ गया, लेकिन गजा के मुसलमानों पर जुल्म होता हुआ नजर नहीं आता। दोस्तों, चीन के फेमस मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में काशगर आता है, उरुमकी शहर, पिंचवान, लंचिया, शोनोहुआ, लांजो, शियान, बीजिंग के इलाके, ग्वांजू के इलाके और यू के इलाके आते हैं। चले सबसे पहले चलते हैं उरुमकी, जो संक्यानिंग सूबे का दारुल हुकूमत भी है। ये सूबे का सबसे डेवलप शहर है। उरुमकी में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। इसी वजह से पाकिस्तानी बच्चे भी पढ़ने के लिए इस शहर में आते हैं। इस शहर की कुल आबादी 52 लाख के करीब है, जिसमें 6 लाख मुसलमान रहते हैं। ये पूरा शहर बहुत खूबसूरत है। ऊंची इमारतें आपको हर तरफ नजर आएंगी। चीन के लिहाज से ये बहुत कम डेवलप है, लेकिन दुनिया के लिहाज से ये डेवलप सिटी है। अगर आप यहाँ के कुछ साइन बोर्ड्स देखेंगे तो अरबी जुबान में भी लिखे हुए नजर आएंगे। यहाँ के लोगों की शक्लें भी आपको तुर्की, सेंट्रल एशियन, यहाँ तक कि इंडियन और पाकिस्तानी जैसी नजर आएंगी। ये शहर भी सिल्क रोड पर वाक़या है। सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग घूमते हुए नजर आएंगे। चीन के इस शहर में आमतौर पर अंधेरा 10 बजे होता है। इसकी वजह यह है कि चाइना साइज में बहुत बड़ा है, लेकिन पूरे चाइना में सिर्फ एक टाइम जोन को फॉलो किया जाता है, जो है बीजिंग टाइम जोन। उरुमकी का सबसे फेमस बाजार इंटरनेशनल ग्रैंड बाजार है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसे सेंट्रल एशिया की खिड़की भी कहा जाता है। इस बाजार की खूबसूरती का चाइना में हर कोई दीवाना है। दोस्तों, पूरी दुनिया एक तरफ और चाइना ने अपनी ही दुनिया आबाद की है। ये बाजार की एंट्रेंस बनाई गई है। इस शहर में आने वाले लोगों की सबसे बड़ी वजह ये बाजार होती है। सबसे पहले इंडोर बाजार शुरू होगा, जिसमें चीजें अच्छे तरीके से रखी गई हैं। इस बाजार को तारीखी तर्ज में सजाया गया है। मुस्लिम तर्ज का आर्किटेक्चर यहाँ भी आपको नजर आएगा। यहाँ तक कि इसके बाजार में मुसलमानों की दुकानें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ आप शाहर रेशम के कदीम माहौल को भी महसूस कर सकते हैं। छोटी छोटी दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ लोग हाथ से बनी हुई चीज़ें भी बेचते हैं। इस जगह एक बहुत बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। हलाल फूड की दुकानें हर तरफ आपको नजर आएंगी। पूरा दिन भी अगर आप इस बाजार में घूमते रहेंगे तो ये बाजार ख़त्म नहीं होगा। इस बाजार की सफाई का भी ख्याल रखा गया है। कहीं भी कचरा पड़ा हुआ आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि इसे बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। इस शहर में आने वाला शख्स यहाँ के नान और कुलचे ज़रूर खाता है, क्योंकि ये यहाँ की पहचान है। आप इसका अंदाज़ा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि इस शहर में नान का पूरा म्यूजियम भी बना दिया गया है।
यहाँ आप हर तरह के नान देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरती से बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग बगैर सालन के ही नान खाना पसंद करते हैं। यहाँ के मुसलमानों की हुनरमंदी आपको नान में भी नजर आएगी। इस इलाके का आर्किटेक्चर अरब और चाइनीज कल्चर का मिक्सचर है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कदीम ज़माने में अरब लोग यहाँ तजारत के लिए आया करते थे। इनका म्यूजिक भी आपको अरब तर्ज का सुनाई देगा। इस शहर को पूरे एशिया का सेंटर पॉइंट भी कहा जाता है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। शाम के वक्त बाजार में परफॉर्मेंस भी दिखाई जाती है, जहां ये अपने कल्चर को पेश करते हैं। पूरे शहर में खाने पीने की दुकानें और स्ट्रीट फूड आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा। इसी वजह से इस शहर में टूरिस्ट का रश भी रहता है। यह है शहर की फूड स्ट्रीट। इन स्टॉलों को इतनी खूबसूरती से सजाया गया है कि आप बस इन्हें देखते ही रह जाएंगे। इनमें भी ज्यादातर दुकानें मुसलमानों की हैं। आप यहाँ रश देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इस शहर को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस शहर में फहाशी भी ना होने के बराबर है। चलिए अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं काशगर, जो चीन के मगरबी हिस्से में वाक़ एक अहम शहर है। ये शहर पाकिस्तान से 1300 किलोमीटर के फासले पर है। ये चीन के संक्यानिंग सूबे का अहम शहर है। काशगर वीगर मुस्लिम कम्युनिटी का गहवारा समझा जाता है, क्योंकि चीन के इस शहर में 90% मुसलमान रहते हैं। इस शहर की कुल आबादी 9 लाख के करीब है। काशगर 2100 साल पुराना शहर है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे अहम तजारती शहर रेशम पर वाक़या है। काशगर का ओल्ड टाउन दुनिया की सबसे कदीम आबाद बस्तियों में से एक है। मिट्टी से बने हुए मकानात और रवायती तर्ज जिंदगी काबिल दीद है। काशगर की ईदगाह मस्जिद 1442 में कायम हुई और ये पूरे चीन की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस शहर की जानवरों की मार्केट पूरे चीन में फेमस है और ये कई सदियों से जारी है। काशगर के ओल्ड टाउन के बाजार आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। ये पूरा शहर मुसलमानों का है और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ जदीद इमारतें तो आपको बहुत कम नजर आएंगी, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं रमजान में चीन की रौनक कैसी होती है। शहर के बाजारों में हर तरह की खजूरों की दुकानें लग जाती हैं। ये सारा बाजार ही मुसलमानों का है। पापड़ी, पकोड़े, समोसे, सब कुछ यहाँ आपको खाने को मिल जाता है। रमजान में लोग गोश्त का इस्तेमाल भी ज्यादा करते हैं। इसके अलावा मस्जिदों में तरावी और नमाज भी अदा की जाती है। अफ्तारी के वक्त सब लोग मिल बैठकर रोजा इफ्तार करते हैं और अजान भी दी जाती है। दोस्तों, ये है मस्जिद, जो बाहर से बहुत खूबसूरत है और अंदर से भी इसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। खास तौर पर ब्लैक और गोल्डन कलर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है। दोस्तों, आमतौर पर यहाँ पहले रोजे से आखिरी रोजे तक तरावी में 30वें सिपारे की सूरतें पढ़ी जाती हैं। दोस्तों, चाइना में भी रमजान की रौनकें सजती हैं और लोग पूरी तरह रमजान को एंजॉय करते हैं। चीन में मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए ऐसे इश्तिहार लगाए जाते हैं जिसमें मुकम्मल तौर पर डाटा लिख दिया जाता है। ये तरीका आमतौर पर शियान सिटी में किया जाता है। इस शहर में भी मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं चाइनीज मुस्लिम फैमिली की शादी। इमाम साहब के साथ तमाम लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। ये तकरीब आमतौर पर घरों पर ही की जाती है। तमाम फलों को आगे सजाया जाता है। दुल्हा और दुल्हन भी साथ बैठ जाते हैं। निकाह के दौरान बच्चों की टॉफियों को भी फेंका जाता है। इसके बाद तमाम मेहमानों के लिए खास खाने बनाए जाते हैं। चलें अब चलते हैं शियान सिटी में। ये शहर उरुमकी से 2100 किलोमीटर के फासले पर है। शियान सिटी भी बहुत खूबसूरत है। इस जगह भी बड़ी तादाद में मुस्लिम गलियां मौजूद हैं। 60,000 के करीब यहाँ मुसलमान रहते हैं। इन गलियों में मुसलमानों की दुकानें हैं जो अपना कारोबार करते हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं। शियान शहर की यह मस्जिद 782 ईस्वी में कायम की गई थी, मतलब यह मस्जिद 1300 साल कदीम है। इसका आर्किटेक्चर इंतहाई मुनफरिद है। इसमें आपको चाइनीज कल्चर भी नजर आएगा। शियान सिटी को चीन का एंशिएंट सिटी भी कहा जाता है। इस शहर में चाइना की ग्रेट वॉल के बाद सबसे अहम जगह है, जिसे टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। शियान सिटी में यह मुजस्मा किंग शी का है, जो चाइना के सबसे पहले एम्परर थे और इसी शख्स ने दीवारें चीन बनाने का हुक्म दिया था। इस टेराकोटा आर्मी को ज़ेरे ज़मीन दरियाफ्त किया गया है। चीन एम्पायर ने इस आर्मी को तैयार करवाया था। इसका मानना था कि मरने के बाद आर्मी इसकी हिफाजत करेगी।
आज बड़ी तादाद में लोग इस आर्मी को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, बीजिंग शहर में भी मुसलमानों के मोहल्ले और गलियां मौजूद हैं जहां मुसलमान रहते हैं। चाइना के बहुत से शहरों में मुसलमान रहते हैं। अगर बात करें मगरिब के प्रोपेगेंडा की, तो मसले हर जगह होते हैं, लेकिन अभी तक इस नौयत के मसले मुसलमानों के खिलाफ देखने को नहीं मिले, जैसे गजा और फ़लस्तीन में हैं। मगरिब की इंसानी हकूक़ की तंजीमों को सबसे पहले गजा और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। चाइना इन चीज़ों से बढ़कर बहुत आगे जा चुका है। आज चाइना 2050 में ज़िंदगी गुजार रहा है। ऐसे रोबोट तैयार किए हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह काम करते हैं। हर चीज़ में इतनी जिद्दत है जितनी किसी मुल्क ने अभी तक सोची भी नहीं होगी। आज के दौर में टेक्नोलॉजी में चाइना का मुकाबला करना नामुमकिन हो चुका है। यहाँ तक कि टेस्ला जैसी कंपनी को भी चाइना की BYD कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है। अगर आप चाइना की टेक्नोलॉजी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में चाइना टेक्नोलॉजी ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।